सही समय पे सही दिशा में और सही अवसर को पहचान कर किया गया प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। आपके अंदर कितना भी प्रतिभा है, कितना भी टैलेंट छुपा है, यदि आपको सही अवसर की जानकारी नहीं होता और उसके अनुसार आप कार्य नहीं करते हैं तब भी आप असफल रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक शानदार अवसर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th की पढ़ाई, 6th 9th की पढ़ाई किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से चाहते हैं तो उसके लिए BHU अर्थात कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में 6th 9वीं और 11वीं के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसमें कैसे आवेदन करना है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि BHU से आखिर में क्यों पढ़े। BHU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना किया गया है। प्रत्येक साल 6 क्लास 9वीं और आपके क्लास 11th में एडमिशन के लिए विद्यालय प्रवेश परीक्षा अर्थात की SET आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में जो भी छात्र सफल होते हैं उनको इस भारत के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से शामिल एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। कुछ इसकी खास सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको शानदार गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग स्कूल की व्यवस्था, उसके साथ साथ अलग अलग सेपरेट हॉस्टल की शानदार व्यवस्था देखने को मिलता है। तो शानदार आपको लाइब्रेरी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ यदि आप रूरल अर्थात कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं, यदि आप उसका एडमिशन उसमें आपका हो जाता है, उसके लिए मुफ्त में कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स के साथ साथ आपको इंग्लिश स्पोकन भी सिखा दिया जाता है। तमाम सुविधाएं आपको देखने को मिलती है। यदि इस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके आगे समझिए आगे का भविष्य आपका बिल्कुल सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और आप जो भी बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ने को आपको मौका मिलता है और सबसे अच्छा कि एक अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ाई का एक प्रदान किया जाता है इस सभी स्कूल में। और वहाँ पे विश्व के साथ साथ भारत के टॉप सेलिब्रिटी से मिलने का मौका आपको समय समय पर मिलते रहता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक अपना अलग इतिहास रहा है। यहाँ से जो भी ये देख रहे हैं टॉप क्लास के लोग पढ़कर निकले हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा भारत के वेतन प्राप्त करने वाले इंसान है निकेश अरोड़ा, वो भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। फाइनली आपके BHU के द्वारा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए SET अर्थात कि विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो आप 1 मार्च 2021 से आवेदन शुरू हो चुका है और आप 31 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं और आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी गलती होता है, तो आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक, फोटो, सिग्नेचर कुछ भी संशोधन करना है तो 3 से 7 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम की एक यही खासियत होता है कि आपको सभी डेट पहले से मालूम होता है कि कौन सा काम आपको कब करना है, सिर्फ आपको तैयारी करना होता है। डेट को लेकर आपको वेट नहीं करना पड़ता कि कौन सा कब होगा, कब क्या होगा, ये सभी देखिए इस नोटिफिकेशन में पहले ही जारी कर दिया जाता है। 31 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपका जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के लिए 5 मई 2021 से जारी हो जाएगा और परीक्षा की तिथि तक इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के लिए कब एग्जाम होगा, 6 के लिए भरते हैं फॉर्म तो आपका 14 जून 2021 को एग्जाम होगा और यदि आप क्लास 9th के लिए भरते हैं फॉर्म तो 15 जून के दिन इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगा। और आप यदि क्लास 10th पास कर चुके हैं या क्लास 10th का इस साल परीक्षा दिए हैं, रिजल्ट का वेट करें तो क्लास 11th के लिए यदि आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो क्लास 11th कॉमर्स और आर्ट्स के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका एग्जाम 16 जून को होगा। यदि आप जीव विज्ञान अर्थात कि बायोलॉजी ग्रुप से आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में तो आपका एग्जाम 17 जून के दिन होगा। और यदि आप क्लास 11th में PCM अर्थात कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ISC मैथ से करना चाहते हैं तो आपका एग्जाम 18 जून 2021 को होगा। और देखिए सभी डेट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि कब आंसर की आपके क्वेश्चन का अपलोड किया जाएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका कब एडमिशन के लिए किस क्लास का काउंसलिंग कब होगा, यहाँ पे आप रोक कर पढ़ सकते हैं। सभी डेट समय बिल्कुल पहले से फिक्स रहता है। उम्र की बात करें कि किस उम्र के छात्र भर सकते हैं तो ये क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 5 उत्तीर्ण होना पड़ेगा और आपका उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं 8 उत्तीर्ण होना चाहिए अर्थात क्लास 8 आप पास किए हो किसी भी स्कूल से और आपका एज जो है 13 से 15 वर्ष के बीच होना चाहिए। यदि आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से और आपका उम्र जो है 30 सितंबर 2021 तक 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उम्र के साथ साथ और भी क्राइटेरिया रखा जाता है कि यदि आप क्लास 6 या 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5 या क्लास 8 में सिर्फ आप पास किए किसी भी स्कूल से तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यदि आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यदि आप क्लास 11th में विज्ञान वर्ग से ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10वीं कक्षा में 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। 60% नंबर के साथ साथ विज्ञान और गणित विषय में आपको 50% नंबर अर्थात कि 50 अंक होना चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा। यदि आप कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं अर्थात
कि आईकम करना चाहते हैं तो आपको 10वीं कक्षा में 55% नंबर होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और यदि आप आर्ट्स से प्रवेश लेना चाहते हैं अर्थात कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आइए आप करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 10वीं कक्षा सिर्फ आप पास किए हैं कितना भी नंबर से तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले आपको एससीटी अर्थात कि जो एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ये सभी अंक देखा जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पे हम आपको जानकारी दे दें कि अब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि आप क्लास 10 का एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट तो आया नहीं है तो कैसे भरेंगे। तो जो बच्चे क्लास 10 या क्लास 8 या क्लास 5 का एग्जाम दे चुके हैं, आप क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं, आप रिजल्ट का वेट करें तो आप ही के लिए, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा तब आप फॉर्म भरेंगे, तब तक फॉर्म का डेट बीत चुका रहेगा और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। जब आप फॉर्म डालने जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप क्लास 10th पास हैं, क्लास 10th में अपेयरिंग है, तो आपको अपेयरिंग वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। और बाद में बीएचयू खुद अपडेट कराता है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा फॉर्म में कि आपका कितना मार्क्स आया, मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। अर्थात कि जो छात्र इस समय क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं या इस साल देने वाले हैं उन्हीं को ये फॉर्म भरना है। मत समझिएगा जिनका रिजल्ट आ गया वही भरेंगे। अपेयरिंग में आपको फॉर्म भरना, जब रिजल्ट आएगा अब आपको उसको अपडेट करने का मौका मिलता है, या काउंसलिंग के समय भी आपको वहां पे मार्कशीट आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे सीट बताया जा रहा है कि किस क्लास के लिए कितना सीट पे एडमिशन होगा। बस की बात करें कि एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा। आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5वीं क्लास के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यदि आप क्लास 9th के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्लास 8वीं के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्लास 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्लास 10th स्तर के प्रश्न, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आप क्लास 10th में अर्थात कि आईएससी मैथ वर्ग से करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, गणित एवं सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा। आप जीव विज्ञान से एडमिशन ले रहे हैं कि आईएससी बायोलॉजी के लिए अप्लाई किए तो आपके टेस्ट में अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आप कॉमर्स या आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन के 10वीं के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबका एग्जाम अलग अलग डेट पे, अलग अलग प्रश्न पत्र पे होता है। ऊपर हम लोग देखे थे कि सबका एग्जाम का डेट अलग अलग था। आपको जिस विषय से अप्लाई करना है उस विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलता है, जैसे हर जगह आरक्षण है उतना ही आरक्षण यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन के समय भी आपको मिलेगा। वेबसाइट जो आप देख रहे हैं www.bhuonline.in या www.bhu.ac.in पे जाकर या किसी भी जहाँ पे ऑनलाइन होता है वहाँ पे दुकान पे जाके आप बोलिएगा कि मुझे इस क्लास के लिए बीएचयू के लिए आवेदन करना है, वो कर देगा। 30 मार्च के पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन फी की बात करें तो यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात कि SC/ST के छात्र हैं तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। और यदि सामान्य वर्ग अर्थात कि आप जनरल या OBC के छात्र हैं तो आपको 600 रुपया एग्जाम फी आपको पेड करना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर जरूर अपने पास रखें, क्योंकि इसे समय समय पे आपसे मांगा जाएगा। एडमिशन के लिए आप काउंसलिंग कराने के लिए जाइएगा तभी आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगा। बात करते हैं कि कैसे आपको इसको तैयारी करना है। यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो आप जिस क्लास के लिए, जैसे आप 11th के लिए भरे हैं तो आपको 10th क्लास के ऊपर मैंने बताया कि किस किस सब्जेक्ट से, यदि आप साइंस के लिए भरते हैं तो क्या पूछेगा, कॉमर्स के लिए क्या, आर्ट्स के लिए क्या, लेकिन सभी प्रश्न 10th के लेवल के प्रश्न पूछते हैं। और आपको बस 10th का आप तो स्टडी किए, एग्जाम दे चुके हैं, 10th के सभी विषय का जो जो विषय इंक्लूड है उसका रिवीजन आपको करना है। उसके साथ साथ आप एक पुस्तक आता है बीएचयू का क्वेश्चन बैंक, ताकि इससे आप पता चले कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, उसी लेवल के प्रश्न आपको अपने 10वीं के बुक से अध्ययन करके जाना है, एग्जाम आराम से निकल जाएगा। साथ ही साथ ये PDF जो आप देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको प्राप्त करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात बताई गई कैसे आपको प्रश्न का उत्तर देना है, कैसे एडमिट कार्ड आएगा, ये सभी जानकारी आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा इस वीडियो के हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे PDF आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।